कहते हैं कि यार ये फूल बड़ा बड़ा खूबसूरत है, पीला फूल आपने देख लिया, फिर एक साइंटिस्ट आता है बोलता है कि एक मिनट इसको तोड़ो तो सही, खोल देता है, माइक्रोस्कोप के अंदर डालता है, बोलता है कि हाँ ये क्यों, पता है ये येलो क्यों है, क्योंकि फलाना फलाना फलाना, तब तक फूल खत्म की ब्यूटी खत्म। तो मैं उतना एनालाइज करता ही नहीं उस चीज़ को, मुझे लगता है कि हाँ ये है, मैं उसको भी तोड़ के मरोड़ के माइक्रोस्कोप के नीचे डालनी नहीं, मुझे वो अच्छा लग रहा है, एक फीलिंग अच्छी लग रही है। रियल लाइफ में आप लोग कितना एआई अपने लाइफ में यूज करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में? समटाइम इंस्टाग्राम कैप्शंस के लिए बहुत काम आता है, थिंग्स लाइक दैट, वेरी नॉमिनल The basics. सरफेस लेवल थिंग्स जहाँ आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, आई फील उसके लिए आता है। I feel like it's a great tool, but it can also be dangerous if you start being over dependent. अगर आप जिंदगी के हर कि आज सुबह मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, सब कुछ अगर आपको एक मशीन बातें बता रही कैसे है, करूँ, तो फिर आप इंसान का है। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आई एम विद करण टक्कर, आई एम विद के मेनन सर, आई एम विद शिवम सर एंड आई एम विद ताहिर। सबसे पहले बहुत सारे एक्टर से मैंने पूछा है कि कौन वो डायरेक्टर है जो आपकी विश लिस्ट पे है या मेकर। बहुत सारे लोग नीरज पांडे सर का नाम कंसिस्टेंटली लेते हैं। उनके साथ काम करना कैसा है? ऑब्वियसली एक चेकलिस्ट से टिक है, बट किस तरीके के वो डायरेक्टर हैं? क्या बहुत होलसम सेट होता है एज अ पार्टी और इट्स अ लॉट ऑफ सीरियस वर्क? और बताइए उनके बारे में कुछ, उनके मेथड्स ऑफ डायरेक्शन। शुरू करें। आई मीन डेफिनेटली एक पार्टी होती है, बट वो पार्टी इसलिए होती है क्योंकि बहुत सीरियस वर्क होता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड जी। है एज अ पर्सन हिमसेल्फ, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं एज अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपायर होता है ऑन द इंटायर क्रू एंड द सेट। तो आई थिंक ओवर द लास्ट 5 years ऑफ नोइंग हिम, वो एक हम में भी एम्बाइब हो गया है। तो बड़ा ही मज़ा आता है उनके सेट पे जाके काम करना, बिकॉज आप अपना काफ़ी हद तक जो थिंकिंग दिमाग होता है आप छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि वो इतना ख्याल रख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग और डायरेक्टिंग। क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो शेड्यूल होता है वो नीरज सर के साथ होता है। मैं सर के साथ अब तक सिर्फ 2 दिन शूट कर पाया हूँ शिवम सर के साथ। सो दैट्स द जनरल डेकोरम। तो बड़ा मजा आता है, इट्स अ ब्लास्ट इन इटसेल्फ बिकॉज़ यू गेट टू वर्क एंड यू गेट टू डू दीस लार्ज एक्शन पीसेस। सो इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ फन। सर आप बताएं। नीरज और शिवम बहुत पुराने मित्र हैं जी। मतलब बहुत टाइम से, 2000 की बात करूँ तो एक दूसरे को जानते हैं, कहते हैं ना ग्रेन्स पता है। बट एक यूनिक चीज़ नीरज के बारे में ये है कि ही इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स दैट वी हैव। जी बिल्कुल। तो लिखते ऐसे हैं कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है मामला, क्योंकि वो कंप्लीट होता है, जो लिखा हुआ है ना होता है ना, उसमें हम आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ बदलें कुछ करें। बिल्कुल। तो वो इसलिए एक्टिंग करते वक्त आप निश्चिंत होकर के परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लिखा हुआ जो है ये बहुत ही बढ़िया है, उसको सिर्फ निभाना है बस। बिल्कुल। और डायरेक्शन जहाँ तक है, शिवम के साथ मैंने काफ़ी काम किया जी। इन द इंडिया शेड्यूल। तो हमारा तो बहुत पहले से ही रिश्ता नाता है, तो वो तो आंखों ही आंखों में चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। शिवम सर आप कुछ बताएं अपने तालमेल के बारे में, क्योंकि नीरज के साथ। जी बिल्कुल। सी नीरज तो पुराने बहुत मतलब 20 साल कम से हो गया होगा मेरे दोस्ती का। जी। और मैं अप्रिशिएट करूँ उसकी राइटिंग, वन ऑफ द बेस्ट राइटर इंडस्ट्री का। जो कि मैं बहुत राइटर डायरेक्टर हैं उनके स्क्रिप्ट पढ़ता भी हूँ और अभी भी पढ़ता हूँ लोगों के, दोस्त लोग हैं। बट नीरज की राइटिंग वेरी प्रिसाइज, उसका पहले हाथ से लिखता था तो कभी भी मैंने उसको देखा नहीं कि वो लाइन वर्ड काट दिया या जो चीज़ लिखा हुआ क्रिस्टल क्लियर है माइंड में तो ही पेपर में उतारते थे उस समय, हाथ से लिखता था। तो स्टिल क्योंकि अभी तो लिखते हैं कंप्यूटर पे, तो उसका एकदम कैरेक्टर तब तो लिखेगा नहीं जब उसको क्लैरिटी नहीं है, या डालोगे तभी आएगा जब उसको क्लियर हो गया, देन वो पेपर में उतारेगा। तो मोरसली जो पहला ड्राफ्ट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका, पहला ड्राफ्ट और नेक्स्ट ड्राफ्ट अगर करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तब मैं मोरसली वो जो लिखा है जो सोचा है वही एग्जीक्यूशन पे आता है एक्चुअली। तो एक्टर आई थिंक जो इंटरेस्टिंग एक्टर है, जो इंटेलिजेंट एक्टर है, वो इमीडिएटली उसकी इनहेरेंट हिडन सब टेक्स्ट भी निकाल लेते हैं तुरंत। जो नहीं समझते उनको फिर बताना पड़ता है। तो इट्स वेरी वेल रिटन स्क्रिप्ट। तो जो भी नीरज ने बनर्जी से अभी तक जो भी लिखा है हर बार वो सरप्राइज भी करता है राइटिंग को। तो मैं उसको, और डायरेक्टर है तो वो यूनिट करेगा ही, किया उसने फिल्म। हमेशा से उनकी राइटिंग तो लाजवाब है। ताहिर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
जी, मैं इस सीजन में मतलब एक न्यू एंट्रेंट हूँ इस सीरीज में। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे फीलिंग ऐसे आई जैसे वो क्लास में एक नया बच्चा होता है, बाकी सब हेडमास्टर को समझते हैं पर मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक कि वो टीचर हैं कैसे। 5-6 दिन लगे थे, फिर बाकियों से बात करी तो पता लगा कि वो बहुत कम शब्द के इंसान हैं, बट ही इज़ वेरी प्रिसाइज अबाउट व्हाट ही वांट्स एंड दैट मेक्स एन एक्टर फील वेरी सेफ। एंड आई फील दैट उस लेवल की जो प्रिसीजन है वो बहुत प्लानिंग के साथ आती है। सो ही सीम्स लाइक अ वेरी स्टडीड, अ वेरी प्लान्ड एस्पेक्ट। मुझे टू एन एक्सटेंट हेल्प किया क्योंकि मेरा किरदार जो द कलेक्टर है सीजन 2 में एक प्रकार का भी वैसा है। वो मन से सारे अपने निर्णय लेता है और प्लानिंग के साथ चलता है। तो आई टुक अ लॉट फ्रॉम नीरज सर एंड ट्राइड टू पुट इट इन द कैरेक्टर, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद समवन हु इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स but knows the subtleties and knows exactly what he wants. Yeah, definitely. मैंने कहीं पढ़ा भी है कि अगर सेट की वाइब बहुत अच्छी है then it eventually reflects on the big screen. बट आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है, नॉट टॉक अबाउट स्पेशल ऑप्स टू डेफिनेटली, बट कभी पास्ट में आई आस्क्ड शाहिद दिस क्वेश्चन कि कभी कोई प्रॉब्लमेटिक सेट है और आपको स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी है लेकिन सेट की वाइब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, मे बी इट कैन बी एनी रीज़न, तो वो परफॉर्मेंस में इवेंचुअली इफेक्ट करता है। आप लोग कभी किसी ऐसे सेट पे रहे हो जहाँ आपको लगा कि डे 1 में आपको समझ आ गया दैट दिस इज़ नॉट गोइंग जो मैंने सोचा था? कई बार हुआ है ऐसे। जी बताइए। हाँ, बट इतना ही है कि हम प्रोफेशनल लोग हैं और मेरा वो सिद्धांत रहा है कि जब किसी चीज़ को मैंने कमिट कर लिए तो उसको ठीक से निभाऊँ। बिल्कुल, तो मैं उसको करता हूँ, जो मेरी क्षमता होगी उसका अनुसार मैं अपना काम कर लेता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको फ्राइडे जैसी फिल्म कज़ मिले, ज़रूरी नहीं है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको नीरज और शिवम जैसे डायरेक्टर्स मिले, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो बनता रहता है, लेकिन जहाँ पे आपने अपने आप को संभालना है, आपको लगता है कि अगर आपने कमिट किया, आपको कंप्लीट करनी है ठीक से, वो मैं करके निकल चुका हूँ विथ नो इल फीलिंग्स। आई डोंट कंसिडर एवरीबडी टू बी मेरिटोरियस। होता है कुछ लोगों का मतलब है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपना काम अच्छे से करिएगा। यू नो, अगर विकेटें गिर रही है अगल बगल में, आप अपना रन स्कोर करिए, यू नो, ट्राई एंड रीच टुवर्ड्स द सेंचुरी इफ पॉसिबल, एंड दैट्स इट, एंड लीव इट टू द फेट। आप दोनों? इट्स एक्चुअली प्रीटी मच दैट, यू नो, कि अगर आपको कहीं लगता भी है कि यू नो एक सेट का एनवायरनमेंट है जो ज़्यादा हॉच पॉच है या हॉस्पिटेबल नहीं है या फिर क्लैरिटी नहीं है, टू ऐड टू व्हाट सर सेड, एज अ प्रोफेशनल, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन bring your best game forward to hope and bring your energy to kind of make ends meet so things get a little more smooth. And of course आपने commit कर दिया project को, you know, at the time of the at the beginning of it, because you enjoyed a certain amount of a creative bent. Correct. And you just go with that gut feeling and do your bit and you know just block all the sound and go back home. Yeah. KK sir and I were talking earlier and he said कि choosing a project it's like a new love affair, it's like a new relationship. And I really believe that क्योंकि कोई भी relationship perfect नहीं होती, उसे बनाया जाता है, and that's the way a set is as well. आपको हर set पे कुछ ना कुछ शायद off मिले, but then how do you work around that? अगर there are times when situations even with yourself might not be perfect, like something going on back at home or you're not feeling well, but then you use that energy, or at least that's what I try and do. You can't fight it. You just try and bring that energy and use it to the best possible way on set. Yeah. मेरा अगला सवाल केके सर और शिवम सर के लिए, जैसे आप लोग बता रहे थे आप लोग को बहुत सालों से जानते हैं, आजकल बात होती है कि सब कुछ बहुत प्लान्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, एक्टर्स की टीम्स होती हैं और सब कुछ टाइम पे होता है और एवरीथिंग इज़ वेरी प्री प्लान्ड। बट अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि लेट 90s और अर्ली 2000s से अगर कोई चीज़ आप मैजिकली वापस ले पाएँ जिसको आप अब मिस करते हो, जो अब शायद प्रिवेलेंट नहीं है इतना इन द कल्चर ऑफ मेकिंग फिल्म्स, चाहे वो स्क्रिप्ट लेवल पे हो चाहे वो लोगों के बारे में हो, तो वो क्या होगी? यार मैं पीछे कभी देखता नहीं उतना जी, और नहीं वो क्या है, दैट्स द थिंग अबाउट नॉस्टैल्जिया, एवरीथिंग सीम्स गुड। नॉस्टैल्जिया सब कुछ बड़ा ड्रीमी लगता है पीछे हट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब वो हाँ वो उससे मैं उभर चुका हूँ, मुझे लगता नहीं कि अच्छा यू नो काश हमारे समय पे ऐसा नहीं है। ये समय भी ठीक ही है, अच्छा है। बिल्कुल, आप किस तरह से उसको वो कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो यहाँ पे, उस पर निर्भर है। आई डोंट थिंक एवरीथिंग दैट इज पास्ट इज ग्लोरियस, नॉट नेसेसरली, यू नो। सो वो हाँ है, क्योंकि इंसान का टेंडेंसी होता है कि इल्यूजन में रहना थोड़ा सा, विच इज़ फाइन एज लॉन्ग एज इट्स नॉट हार्मफुल, यू नो। तो
जैसा मैंने कहा पिछले इंटरव्यू में, मैंने कहा कि यार लोग कहते हैं मैंने स्ट्रगल बहुत की फलाना, मैं उसको स्ट्रगल मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पे तो हम भी सोए हैं जी, लेकिन मैं उसको रोमांटिसाइज नहीं करता हूँ कि यू नो व्हाट मेरे पास ये पैसे नहीं थे भाई, पैसे, बट दैट वाज अ जर्नी, यू नो। उस समय मुझे कभी नहीं लग रहा था कि मैं कहीं पहुँचूंगा नहीं या कुछ करूँगा नहीं। वो जद्दोजहद, वो जो मुफलिसी की ज़िंदगी वो होती है हर एक की ज़िंदगी, उसको मैं रोमांटिसाइज करके, यू नो व्हाट दोस डेज व्हेन आई यूज्ड टू स्लीप ऑन, ऐसा सब मैं नहीं करता हूँ। I consider it to be a part of life, you know. That's it. As long as you can evolve, learn from life and evolve, fine, everything is fine. लवली। शिवम सर? देखिए तब हो और अब हो, डायरेक्टर के लिए था, दैट टाइम भी स्टोरी वाज मोर इम्पोर्टेंट, टुडे आल्सो स्टोरी इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो नरेटिव स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो गया टाइम के साथ। तो आप जो लोग उस टाइम के लोग हैं जो समझ पाए चीज़ें बदल रही है, मल्टीपल लेयर पे काम किया जा रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग आज के टाइम में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हो गया नरेटिव का। स्टोरी तब और अब में कोई फ़र्क वही है कि वो सिंसियरिटी और ऑनेस्टी उस समय भी लोग करते थे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते थे। आज के टाइम पे वैसे लोग हैं, मिक्स मैच है, कुछ लोग सिंसियरली स्टोरी बोलने के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग हैं कि जस्ट इट्स अ प्रोजेक्ट। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कि किस तरह का काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते उसके बाद। तो स्टिल देयर, तब भी था, अभी कोई फ़र्क नहीं उसमें। The one thing I envy about, I never worked in the 90s, but I envy that they worked in a time with no phones. Like I feel like और phones शायद on set. जी बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैनिटी में छोड़ के आऊँ, क्योंकि मेरा अटेंशन स्पैन थोड़ा फिर इस पे वो काम पे रहता है। बट टू ऑपरेट एट अ टाइम पर कोई ऑप्शन ही नहीं था बट टू बी प्रेजेंट फॉर मी इज, आई एम जेलस ऑफ दैट। वो BTS का फंडे कुछ फंडा नहीं, आप काम करो। ये भी नहीं होता था उस समय। हाँ, ये भी नहीं होता। करेक्ट, सिंपल। तो अभी क्या हम लोग पुण्य का प्रायश्चित करते हैं तो वो अलग बात है, बट तभी वो पुण्य करके छोड़ देना होता है। तो परफेक्ट। नाउ मैं आप दोनों से पूछूंगा, हर प्रोजेक्ट एक्टर को अपने क्राफ्ट के बारे में कुछ सिखाता है नया, दैट ओ आई कैन डू दिस ऑल्सो, और वो बहुत खुश होते हैं। इधर के जो एक्शन कॉम्बैट्स में मैंने देखे बहुत वर्ल्ड क्लास हैं एंड इट कैन कम्पीट विथ एनी हॉलीवुड फिल्म। बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स थे। आपने तो अपने खुद के स्टंट्स भी किए हैं इसमें, जहाँ मैंने कहीं पढ़ा। तो आप दोनों ने क्या नया सीखा वाइल वर्किंग, और क्या कुछ ऐसा कोई एक डिफिकल्ट इमोशन था या एक कोई स्टंट था जब आपको लगा कि यार ये हो नहीं पा रहा है बट इट टुक टाइम? आई फील हर प्रोजेक्ट से आप कहीं ना कहीं इवॉल्व होते हैं, एंड यू नो यू लर्न फ्रॉम इट एंड इट रियली एड्स टू योर ओन पर्सनैलिटी। मेरे लिए, आई मीन, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट स्टंट्स, आई एक्चुअली नेवर न्यू कि मुझे एक्शन करना इतना अच्छा लगता है। दिस वॉज अ लर्निंग कर्व। और मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो मेरा फोबिया है वो हाइट्स को लेकर। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मुझे याद है बचपन में भी जब देयर वाज एन इंसिडेंट के जो लोकल पार्क्स में रोलर कोस्टर्स लगते हैं, I really cried my way when we went on top to stop it and to get off because I couldn't take the height of it. In Special Ops 1, Sir and I did a scene which actually Shivam sir shot कि my character is committing suicide. तो वाकई किसी एक 15-16 माले की बिल्डिंग के टेरेस से वो खड़ा होना था कि at the edge of it. And the first time I went up, I got so overwhelmed. And I actually just sat down there out of fear and I started, I actually, you know, बोलते हुए funny लगता है, but I had tears in my eyes. I remember Sir came to me and he took me on a corner and he told me, I've also done stunts like this. Don't worry, you're safe, this, that. But I had such a big fear कि उसके बाद I met my fear. Having said that, in the second season of Special Ops, I was like, man, there's a very cool stunt. Definitely. I have to do it, which was on paper. And, you know, Neeraj sir asked me, he's like, this is this. What is your take on it? तू करना चाहेगा? मैं कहा सर एक बार मैं जाके देखना चाहता हूँ। तो it is technically the second highest man-made dam in the world. And I stood on top of it and I was like, damn, this doesn't look easy because I had to. There's a whole, there's a whole sequence which I obviously don't want to reveal. बिल्कुल. But I was like, you know what? This is the moment. You know, I have to do this so that मैं अपने लिए करना चाहता हूँ to get rid of my fear. Correct. And today. And while I was doing it, sir asked me on the wireless because that's all I had, right? And I was hanging in the middle of the air. And he's like, कैसा लग रहा है? मैं कहा सर बहुत मजा आ रहा है। मैं कहा please take your time because I was stuck in the middle because you know the drone had to come back around. And he knows that I have a big fear of heights, right? So he was checking on me, but I had such a good time doing it. And it's as a feeling, it stayed back with me so much that today, I mean, I don't have a fear of heights. If anything, I look forward to doing my own stunts and doing everything. And that was a good starting point. So I feel like that's somewhere I took back from
the second season of Ops. And of course, hitting people was like, I was like, oh, this is fun. Yeah. You can actually smack people around. There's a lot of hand to hand. क्योंकि नीरज सर का एक्शन को लेके एक है कि he doesn't like it if you fake it. Oh, So he's like, he expects कि आप में इतनी प्रिसिशन होनी चाहिए आपकी रिहर्सल में कि आप जब कनेक्ट करो तो वो कनेक्ट हो बट हर्ट नहीं हो. तो हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है साथ में जिसको मैं मजाकिया तरीके से बोलता हूँ कि हमारा रोमांस है वो एक अकेला. बहुत हैंडजी रोमांस है. हाँ, बहुत हैंडजी रोमांस है बट वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था टू काइंड ऑफ डू. और ये सारी फिल्मी चीज़ है ना, आप पहले एज अ यंग एडल्ट आप दूसरों को हीरोज को करते हो देखते हो कि वो गिर रहे हैं पटक रहे हैं, देन यू स्टार्ट एंजॉइंग कि अच्छा यार मैं अगर गिरूंगा भी ना मैं 2 टंबल और लूंगा कि मजा आ रहा है करने में. So it's all of these things that you end up taking back. Sorry, I don't know if I answered your question or not. Perfectly. I think I just went on my own trip. Perfectly. ताहिर. काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने सीखी. एक तो एक हिट शो को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो टू गेट comfortable very quickly with people, the crew, starting with the assistant directors, camera teams, cast, तो उनके साथ to gel very quickly. Action was another thing because hand-to-hand combat and to learn it in a very short time, to do it in the cold when it's also raining. Do you remember that damn this thing? So to overcome weather in order to, because how that affects your body language and mind, and आप सुबह 4 बजे उठ के वो कर रहे हो. और तीसरी चीज़, एंड आई एम स्टिल टू नो कि वेदर वो टेस्ट पास किया कि नहीं, बट जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा काफ़ी मोमेंट्स हैं जहाँ पर जब हिम्मत सिंह और द कलेक्टर फ़ोन पे बात करते हैं, एंड आई हैव ग्रोन अप वाचिंग सर्स वर्क एंड आई हैव रियली एडमायर्ड हाउ हिज स्टाइल सीम्स टू बी लेस इज मोर. तो मतलब जब आपके सामने से यू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट मिनिमलिज्म, टू ट्राई एंड मैच दैट अप with minimalism, I have to see on the edit how it actually looks, but that was a challenge. जो अभी पता होगा कि पप्पू पास हुआ कि नहीं. ओके. मतलब के सर के बारे में तो जब भी बात होती है तो हमेशा कुछ लोग कहते हैं ना कि ये एक्टर हैं, और फिर कुछ लोग कहते हैं ये तो खुद ही में एक्टिंग मास्टर क्लास है. तो के सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स बोलते हैं कि जब मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे पॉइंट्स ऑफ रिलेटेबिलिटी हो, मैं रिलेट कर पाऊँ. कुछ एक्टर्स कहते हैं कि मुझे कुछ भी रिलेट नहीं करना, आई वांट टू फील फ्री. आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप किस चीज़ कैसे गेज करते हो एक स्क्रिप्ट को जो आप चाहते हो कि यार ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? वही मैं पिछले इंटरव्यू में वही कहा था मैंने कि जी. वो एक प्यार की तरह है. आप जानते नहीं कि क्यों प्यार हुआ. आप ये नहीं कहते हो कि यार उनकी नाक जो है इतनी लंबी थी इसलिए मुझे प्यार हो गया. तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है. तो अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो पढ़ते आपको उससे लगाव हो जाता है या नहीं होता. बिल्कुल. तो आपको पता है कि आपको ये तो करना ही है. अब वो कैसे करना है वो टेक्निकलिटीज़ वाला अलग बात है. और तो इसलिए मैं उसको फार्मूला की तरह नहीं देखता हूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इफ़ यू वांट टू ब्रेक इट डाउन इट बिकम्स, वो होता है ना, कहते हैं कि यार ये फूल बड़ा खूबसूरत है, एक पीला फूल आपने देख लिया. फिर एक साइंटिस्ट आता है, बोलता है कि 1 मिनट इसको तोड़ो तो सही, खोल देता है, माइक्रोस्कोप के अंदर डालता है, बोलता है कि हाँ ये क्यों, पता है ये येलो क्यों है, क्योंकि फलाना. तब तक फूल ख़त्म, उसकी ब्यूटी ख़त्म. तो मैं उतना एनालाइज करता ही नहीं उस चीज़ को. मुझे लगता है कि हाँ ये है, मैं उसको भी तोड़ के मरोड़ के माइक्रोस्कोप के नीचे डालनी नहीं. मुझे वो अच्छा लग रहा है, एक फीलिंग अच्छी लग रही है, मुझे उसको मैं करने दो, लेट मी जस्ट डू इट एंड सी हाउ इट गोज़. तो वैसा है. तो रिलेशनशिप में पड़ जाता हूँ. प्यार है तो रिलेशनशिप है, फिर बिल्कुल जो भी होता है देखा जाएगा. लवली. एंड लास्टली मुझे सिग्नल मिल चुका है, लास्ट क्वेश्चन. AI का यहाँ पे एक बहुत बड़ा एंगल है और वही शायद कॉन्फ्लिक्ट भी ला रहा है. दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट. रियल लाइफ में आप लोग कितना AI अपने लाइफ में यूज़ करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? I don't know, I'm so strong. Sometimes Instagram captions के लिए बहुत काम आता है. ChatGPT. हाँ, for things like that, very nominal, The basics. surface level things जहाँ आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, I feel उसके लिए आता है. थोड़ी बहुत ऐसे चीज़ों के लिए आते हैं, but I don't think I've really used AI to that extent yet to really have a Dependence. body of work of AI in my life. Okay. Avid अभी user. तक हाँ एविड एकदम. अभी लंच के टाइम ये AI के साथ ही लंच. एक कौन बैठा हुआ है यहाँ से? आपको क्या लगता है मैं बैठा हूँ? अच्छा, मैं ना कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को आर्टिफिशियल ना करूँ लाइफ में. बिल्कुल. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं यूज़ करता हूँ. आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. कोई बैर नहीं है उससे जी. ऐसा कोई नफरत नहीं है, कुछ नहीं, बट उसमें उतनी रुचि नहीं है. तो अगर मुझे रुचि आएगी तो मैं एक्सपर्ट बन जाऊँगा, फिर आपको मैं सिखा सकता हूँ AI वगैरह. क्यों सर? तो ये सीरीज़ AI पे बिल्कुल नहीं है, साइबर वार पे है. cyber war. हाँ, इट्स नॉट
मतलब मिसलीड नहीं करना चाहिए कि आप ये देखने आ रहे हैं। बिल्कुल। से साइबर वार पे पूरी स्टोरी है। मैं खुद AI पे अभी मैं ट्यून नहीं हुआ, मतलब सुन रहा हूँ मैं। ओके। आई एम नॉट इनटू दैट, जस्ट सुन रहा हूँ कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। नाइस। अभी सर आपने सही पकड़ा है, ये सही बात है एक्चुअली। हाँ वो क्योंकि ट्रेलर में ओपनिंग that's लाइन है right. तो That's a लगता good है। point. ऐसे टोल्ड हिम Yeah. कि इट्स नॉट मिसलीड होगा ना, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं। नो तो it's more about technically data cyber data war. and information. So it's more about that. पर AI का क्योंकि आपने सवाल किया to an extent मतलब यूज करते हैं surface level things के लिए. But I feel like it's a great tool, but it can also be dangerous if you start being over dependent. अगर आप जिंदगी के हर कि आज सुबह मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, सब कुछ अगर आपको एक मशीन बातें बता रही कैसे है, करूं, बिल्कुल। तो फिर आप इंसान काहे के हैं? ट्रू। मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूँ फॉर द सीरीज एंड आई विश इट बिकम्स वेरी बिग ऑन जियो स्टार। थैंक यू सो मच। Thank you.